जहां आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई है, सबके सामने है। इस बार पाकिस्तान की पोल यूएनएससी ने खोली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की प्रतिबंध निगरानी टीम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़े खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठन टीआरएफ का सीधा हाथ बताया गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और साथ ही साथ इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली थी, जिसे यूएनएससी की निगरानी टीम ने भी सही माना है। रिपोर्ट में कहा गया कि टीआरएफ को इस हमले को अंजाम देने में लश्कर-ए-तैयबा की पूरी मदद मिली थी। यूएनएससी की रिपोर्ट में साफ बताया गया कि टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा के बीच सीधा संबंध है। तो वहीं बात है कि भारत पहले से दुनिया को बताता आ रहा है और वही बात अब दुनिया के सामने यूएनएससी की रिपोर्ट के माध्यम से निकलकर सामने आई है और अब पाकिस्तान का जो आतंकी प्रेम है एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है। और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज है, उसका रुख करेंगे, जहां यूएनएससी की रिपोर्ट के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर। पहलगाम हमले पर यूएनएससी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के बिना यह अटैक संभव नहीं था। यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया। टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा के बीच सीधा संबंध होने की बात भी कही गई। टीआरएफ ने हमले की साइट का फोटो भी पोस्ट किया। यूएनएससी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो हमले की साइट का फोटो भी पोस्ट किया गया टीआरएफ के द्वारा। यूएनएससी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यूएनएससी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ और पाकिस्तान का आतंकी प्रेम एक बार फिर से उजागर होता हुआ जो है सामने आया है। लश्कर के बिना यह अटैक संभव नहीं था। यूएनएससी में जो रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा के बिना पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हो पाना मुमकिन नहीं था। यानी कि सीधे तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस हमले में थी। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। तो पाकिस्तान का आतंकी प्रेम एक बार फिर से उजागर होता हुआ नजर आया इस रिपोर्ट से। जिस तरीके से इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दावा किया गया है कि बिना टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा की सहायता के बगैर ये हमला नहीं कर सकता था। ये बड़ी खबर है और टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी और टीआरएफ जो है वो लश्कर का ही एक गुट जो है बताया जाता है, लश्कर का ही ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिस तरीके से यूएनएससी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। पाकिस्तान का जो आतंकी प्रेम है वो उजागर होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान भले ही कितना भी कुछ मना करे, लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकी प्रेम है वो समय समय पर खुलकर बाहर आता रहा है। कई मौकों पर जो है पाकिस्तान का आतंकी प्रेम जो है वो निकलकर सामने आया है। अब ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी प्रेम उजागर हुआ। यूएनएससी की रिपोर्ट में पाकिस्तान का आतंकी प्रेम जो है वो उजागर हुआ है। ये बड़ी खबर है जिस बीच से निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे कुछ अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ रवि अरोड़ा जी भी जुड़े हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करूंगा और जानकारियां इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपसे लेना चाहूंगा। क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपके पास इस पूरी रिपोर्ट को, किस तरीके से यूएनएससी ने रिपोर्ट जारी की और पाकिस्तान का जो आतंकी प्रेम है उसे उजागर किया? देखिए, बिल्कुल यूएनएससी की रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और पाकिस्तान ही लश्कर हो या टीआरएफ हो, दोनों का ही जन्मदाता है। वहीं से आतंकी गतिविधियां जो हैं वो चली थी। पहलगाम हमले को लेकर जो है यूएनएससी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें टीआरएफ बेशक था, मगर वो लश्कर के सहयोग से वो हमला नहीं कर पाता। और आपको बता दूं कि ये पहले से ही भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम जो है वो टीआरएफ है। यानी कि लश्कर-ए-तैयबा क्योंकि पाकिस्तान से ऑपरेट करती थी और तमाम जांच एजेंसियां जो है वो पाकिस्तान को इस मामले में एक्सपोज कर चुकी हैं कि लश्कर जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर जो है वो पाकिस्तान से चलती हैं। और लश्कर ने इसीलिए एक नई रणनीति बनाई कि जो जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकी
संगठन सक्रिय हैं, उनका नया नामकरण शुरू किया, जिसमें टीआरएफ जो है वो नाम रखा गया लश्कर ए तोयबा का। काफी समय से अगर आप देखें तो जितनी भी घटनाएं जम्मू कश्मीर में अब हो रही थी, लश्कर के ही आतंकी करते थे, मगर उसे नाम टीआरएफ का दिया जाता था, और टीआरएफ जो है वो लश्कर का ऑफशूट था। दरअसल इसके पीछे का मकसद पाकिस्तान का सिर्फ ये था कि पाकिस्तान का नाम जो है इन हमलों में ना आए। इस चीज को लेकर टीआरएफ जो एक लोकल संगठन जो बताया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, उसे बनाया गया था। मगर सच्चाई यही है कि टीआरएफ जो है वो लश्कर ही के आतंकियों का ही एक संगठन है, जिसमें लश्कर के ही आतंकी ऑपरेट करते हैं। सिर्फ नया नामकरण करके उसे जम्मू कश्मीर में हमलों को करवाया जाता था, ताकि कभी भी अगर वो पकड़े जाएं, मारे जाएं, तो फिर टीआरएफ का नाम आए और ये कहा जाए पाकिस्तान की तरफ से कि टीआरएफ को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मगर यूएनएससी की इस रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि लश्कर और टीआरएफ जो है वो लगभग एक ही हैं। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे थे, लश्कर और टीआरएफ दोनों एक ही, और लश्कर जिस तरीके से पाकिस्तान से ऑपरेट होता है वो पूरी दुनिया को पता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है। रवि जी, इसी के साथ मैं आपका रुख करूंगा अब, और जानकारी आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से यूएनएससी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, क्या रवि जी अभी माना जाए कि पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ती नजर आएंगी? क्या आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़े प्रतिबंध हमें देखने को मिलेंगे? जी, मुझे लगता है अभिषेक जी, जिस प्रकार से भारत लगातार यूएनएससी को लगातार सबूत सौंप रहा था, जिस प्रकार से भारत पर हमला होता है, भारत की जो है पहलगाम में हमला किया गया और जिस प्रकार से वहां पे टूरिस्टों को मारा गया, उसके बाद लगातार जिस प्रकार से भारत ने पूरी तरह से अपना रुख स्पष्ट किया और बताया कि किस प्रकार से ये आतंकी टीआरएफ के थे, और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन 26 तारीख को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली थी। मतलब ये साफ था कि यूएनएससी का उस समय पर भी बयान आया था, लेकिन पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उनका एक बयान आया था इशाक डार का, कि इस पूरे मामले को, क्योंकि टीआरएफ को उस रिपोर्ट में यूएनएससी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन अब जिस प्रकार से यूएनएससी ने क्लियर कर दिया है कि इसमें पूरा टीआरएफ, क्योंकि टीआरएफ एक ऐसा मुखौटा है पाकिस्तान के आतंकियों का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकी संगठन हैं वो अब हिट लिस्ट में है। ऐसे में नए नए नाम देकर आतंकी बनाए जा रहे हैं, संगठन बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है, यूएनएससी भी जानता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान किस प्रकार से दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई हमला होता है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस प्रकार से आईएसआईएस की बात जो है यूएनएससी करती है, जिस प्रकार से अलकायदा की बात करती है, पाकिस्तान में पलने वाले सभी आतंकी संगठन भी इसी तर्ज पर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार खेल रहे हैं। और यह बात खुद मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी माना है। अभी 18 जुलाई को ही उन्होंने पूरी तरह से बात लगने लगा था कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, क्योंकि अमेरिका ने अब ये पहल की है तो उसके बाद यूएनएससी भी ऐसा कदम उठा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतना टाइम कैसे लग गया, जबकि पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि अगर आईएमएफ लोन पास करता है तो उसके अंदर भागीदारी जो अमेरिका की है वो 16% वोट उसके पास है, जबकि 85% वोट चाहिए होते हैं। तो ऐसे में कैसे उनको लोन मिल जाता है, कैसे अब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकियों को पालने के लिए इतना फंड मिल जाता है, इस पर भी आज दुनिया को देखना पड़ेगा। भारत लगातार चिंता जताता रहा है कि जितना भी फंड इनको मिलता है इसको आतंकियों के लिए खर्च किया जाता है। और खुद भारत के जो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में भी बताया है कि हमारे पास ना फिर सिर्फ उनके पास हथियार है, बल्कि पाकिस्तान की बनी हुई चॉकलेट भी उसमें मिली है। मतलब साहब है, जो आतंकी जितना भी सामान पाया गया उन सब पे पाकिस्तान की मोहर थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि जो भारतीय हमला था उसमें पूरी प्रायोजित था पाकिस्तान सरकार द्वारा, पाकिस्तान की सेना द्वारा। और वहां जितने आतंकी संगठन हैं उनको ना सिर्फ आईएसआई सुरक्षा देती है, ना सिर्फ वहां की सेना सुरक्षा देती है, बल्कि पाकिस्तान के नेता उनके मंचों पर नजर आते हैं। लगातार कई कार्यक्रमों में हमने पिछले टाइम पे देखा कैसे वहां पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इन आतंकियों की तारीफ करते हैं। मैं समझता हूँ हाफिज सईद जिस प्रकार से भारत का बार बार नाम लेता है, तो ऐसे में पूरी दुनिया देखती है। लेकिन सच्चाई है कि यूएनएससी को बहुत टाइम लग गया यह बताने में, जबकि पहले दिन ही उन्होंने निंदा कर दी थी इस हमले की, लेकिन टीआरएफ का नाम लेते हुए। बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है, जो पाकिस्तान का आतंकी प्रेम है, वो इस रिपोर्ट के माध्यम से उजागर होता हुआ नजर आया है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली जी, बहुत स्वागत है आपका।
अली शाह जी, अगर बात इस रिपोर्ट को लेकर के जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान का आतंकी प्रेम पूरी दुनिया के सामने निकलकर सामने आया है, क्या आप अली शाह जी ये माना जाए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, या पाकिस्तान को इसी तरीके से IMF से लोन, EFF से लोन मिलता रहेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका अभिषेक भाई। देखिए, पाकिस्तान दो नाव में कदम रख रहा है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। कैसे? एक तरफ वो चीन की गोद में बैठा हुआ है और चीन और अमेरिका दोस्त नहीं है, सब ये बात जानते हैं। दूसरी तरफ वो अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहा है और दोनों में आप चीन और अमेरिका में अगर आप कैलकुलेशन निकालें बनती नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है, वो चालबाजी सीख रहा है चीन से। वो अमेरिका ने उनको IMF में लोन भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या दिमाग है भैया, वो ना ही लोन, वो उनको IMF से लोन भी दिया, दो भूतपूर्व आतंकवादियों को अपने कैबिनेट पे शामिल करा। तो और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दावत पे बुलाया, यानी कि आतंकियों को पनाह दी, टेरर फंडिंग की IMF से। मैं तो कहूंगा आतंकी, देखिए पाकिस्तान की सेना आतंकियों से कम नहीं है, सब ये बात जानते हैं। तो अगर इसको बुलाया फील्ड मार्शल को और दावत भी दी, यानी कि आतंकियों को पनाह दी, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं तो इस लैंग्वेज में बोलूंगा। और IMF को जो कर्जा दिया तो यानी कि टेरर फंडिंग करी। तो अमेरिका ने अब तक 100 से अन्य मुल्कों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया मिलिट्री एक्शन बोलकर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सही किया या गलत किया, गलत, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं जो पहले एग्रेसर होता है। लेकिन अमेरिका के बारे में अब तक किसी ने नहीं बोला कि जो अमेरिका ने जो 100 से अन्य मुल्कों पे मिलिट्री एक्शन करा है वो आतंकी हमला है, वो किसी ने नहीं बोला आज तक। और पाकिस्तान जो है नजदीकियां और बढ़ाएगा, फायदा मौका पर उठाएगा। भीख मंगा भिखारी, जो भिखारी कटोरी में लेकर दर दर बदर घूमता है फिरता है, वो आज की तारीख में, क्योंकि अमेरिका का हाथ, देखिए इजराइल को देख लीजिए आप, छोटा सा मुल्क है, अमेरिका का हाथ सिर पे था इजराइल के, इजराइल महाशक्ति बन गया एक तरीके से, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो सुपर पावर अमेरिका का हाथ जब सिर पे हो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, चीन से भी और अमेरिका से भी बना के रखने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों से तो नहीं बना पाओगे, सॉरी। या तो चीन का हाथ इसके सिर से जाएगा या तो अमेरिका का हाथ सिर से जाएगा। मेरे ख्याल से ये अमेरिका का मोमेंट्री प्लेजर है। अमेरिका बस कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान को लाड प्यार दे रही है, उसके बाद जब वो हाथ उठा देगी ना अमेरिका पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान अपनी औकात पे आ जाएगा, बिल्कुल सड़कों पे लायक, किसी को कोई पूछेगा नहीं, तो कोई थूकेगा भी नहीं पाकिस्तान के ऊपर। जी बिल्कुल। रवि जी, दूसरी ओर अगर बात यहां पर पाकिस्तान को लेकर के जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान को लोन मिला, जहां FTF के द्वारा उसे लोन दिया गया, और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके ठीक बाद ये लोन का अमाउंट पाकिस्तान को दिया गया था। ऐसे में क्या रवि जी माना जाए कि कहीं ना कहीं इंटरनली अमेरिका भी ये चाहता था कि जंग जो है वो लंबी चले, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से फंड की दिक्कत ना हो। उसने तमाम बातों के बावजूद भी IMF ने जो लोन दिया, जिसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रियाएं जो है वो दर्ज करवाई। भारत ने लगातार मना किया कि पाकिस्तान को लोन मत दीजिए, पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी IMF ने ये लोन पाकिस्तान को दे दिया। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दुखद बात है कि पाकिस्तान के ऊपर 21.6 लाख करोड़ का कर्जा है, उसके बावजूद उसको IMF लोन देता है। अमेरिका को पता था कि किस प्रकार से वहां पे आतंकी साजिशें रची जाती है, कैसे वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वो खेल रहा है। और खासकर भारत लगातार, अब भारत सरकार है, अब वो डोजियर नहीं देती, अब वो घर में घुसकर मारती है, लेकिन फिर भी अमेरिका लगातार डबल स्टैंडर्ड खेलता रहा, क्योंकि वो दोनों किश्तियों में सवार है। उसको लगता है कि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ही साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखेगा, और खासकर उसका मकसद पाकिस्तान को भी अपने दायरे में रखना है और हिंदुस्तान को अपने दायरे में रखना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गेम खेलने की तैयारी थी, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, ऑपरेशन महादेव चलाकर जिस प्रकार से इन आतंकियों को खात्मा किया, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें ना तो हम अमेरिका की सुनेंगे और 0% टॉलरेंस पर की नीति पर हम काम करते हैं। एस जयशंकर स्पष्ट कर चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, भारत के
जो है प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईएमएफ अगर जो 12,000 करोड़ का लोन उसके बावजूद दिया गया, भारत के रोकने के बावजूद भी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि उसके काम करने की प्रक्रिया आखिर है क्या। क्या ऐसे आतंकियों को ग्रे लिस्ट में डालने की बजाय अब उनको लगातार फंडिंग कर रहे हैं, और इस फंड का इस्तेमाल पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से आतंकियों को फंड दिया गया। वहां जितने आतंकी मारे गए उनको पैसा दिया गया, यहाँ तक कि नए कैंप बनाने के लिए उनको फंडिंग की गई, और ये वही पैसा था जो आईएमएफ ने दिया था। मैं समझता हूँ बेहद शर्मसार करने वाला मामला है, क्योंकि ये हथियार बेचने वाले यूरोपीय देश कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इन आतंकियों को, आतंकी देशों को समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया के जो है पूरी तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी महाशक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज जुड़ गया है कि इनका काम करने का तरीका सिर्फ यही है कि दूसरे देशों को जो परमाणु शक्ति बनने से रोकते हैं, लेकिन खुद इन आतंकियों को जिस प्रकार से आतंकी देशों का समर्थन करते हो, ऐसे में कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक जो किस प्रकार से दुनिया में साजिशें रची जा रही है उसका खुलासा होता है। मैं समझता हूं अमेरिका का भी इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, जिस प्रकार से जो है पाकिस्तान के जनरल को बुलाकर वहां पे लंच कराया जा रहा है, तो मैं समझता हूं बेहद शर्मसार करने देने वाली बात है। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के किसी भी आतंकी हमले होने में उसका हाथ दिखाई देता है, वहां की सेना किस प्रकार से आतंकियों को पालती है, वहां की सेना क्योंकि उनके पास इतना कर्जा है कि वो समझते हैं कि इस्लामिक कंट्री उनको इसलिए फंड देंगे क्योंकि वो एक हिंदू देश से लड़ रहे हैं या क्रिश्चियन। जी बिल्कुल रवि जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें लगातार कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर अली शाह जी, अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाले जाए, क्या यूएनएससी की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उन बातों के सामने आने के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा? जी लग तो ऐसे ही रहा है बिल्कुल। और अगर FATF फेयर एंड जस्ट और न्यूट्रल पार्टी है, कोई ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान का फेवर करेंगे, तो बिल्कुल बनता तो है ग्रे लिस्ट क्या, इसको बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए बिल्कुल जी। तो हाँ, मगर बनता तो है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम इसको एक एनालाइज करें, जिस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान की अभी बनी रखी हुई है, तो बनता तो है। और अगर FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डालता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये साफ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो पाकिस्तानियों को, वो आतंकियों को वो इस तरीके से मदद कर रहा है। ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी दुनिया वालों के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, ये सरासर नाइंसाफी होगी बिल्कुल। और कर देना भी चाहिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि ब्लैकलिस्ट में करिए पाकिस्तान को, सीधा डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट का करार दिए पाकिस्तान को, नाम बदल दिए पाकिस्तान का, आतंकिस्तान करिए इसका नाम, है आतंकी है। उनके पाकिस्तान की सेना और उनके आतंकी कोई अलग नहीं है, पाकिस्तान की सेना भेष बदल के सिविल ड्रेस में चोरे छुपे कूद पड़ती है हिंदुस्तान के अंदर। 99 में इनकी सेना ही आई थी, तो मैं इनकी सेना को आतंकियों से कम नहीं मानता हूं। फर्क क्या हुआ मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद और फील्ड मार्शल आजम मुनीर में? कोई फर्क नहीं है, सब एक ही वर्दी के ठंडे पट्टे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इनके फील्ड मार्शल को बुलाते हैं तो आतंकी को बुला रहे हैं, आतंकी के सरदार को बुला रहे हैं। ये बात दुनिया याद रखे, दुनिया को देखना चाहिए। मगर क्यों किसी की जरूरत नहीं होती कि सुपर पावर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बोले? अरे भैया, आप आतंकियों को पनाह दे रहे हो, बिल्कुल साफ दिखा दिया। 2 भूतपूर्व आतंकियों को आप बुला के अपने एडवाइजरी बोर्ड में शामिल कर रहे हो, ये सरेआम है, दादागिरी है। बिल्कुल आली शाह जी, ये सब कुछ अब सरेआम हो चुका है, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, जिस तरीके से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो ये रवि जी, जिस तरीके से यूएनएससी की रिपोर्ट में TRF को सीधे तौर पर दोषी ठहराया गया है, ऐसे में क्या इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाए? जी बिल्कुल, जब से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, तब से भारत सरकार लगातार यूएनएससी को इन्फॉर्म कर रही थी, सारे सबूत जुटाए जा रहे थे, सारे सबूत दिए गए, बावजूद उसके अब इस रिपोर्ट का आना
मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव एक खबर है भारत के लिए, बहुत अच्छी खबर है देश के लिए। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से अभी आपने कहा FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब इसके ऊपर ग्रे लिस्टेड करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखिए 2008 में भी किया, 2018 में भी किया, लेकिन 2022 में जब इनको ग्रे लिस्ट से हटाया गया उस समय पे बहुत सारी शर्तें FATF ने रखी थी, लेकिन एक भी शर्त अमेरिका की तर्ज पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता। वो किसी दबाव में नहीं आता। लगातार जिस प्रकार से वहां पे आतंकी पल रहे हैं, वहां पे परोसे जा रहे हैं, पूरे हमले लगातार उनके जारी हैं, तो ऐसे में FATF को सब पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की ये खेल खेल रहा है, क्योंकि उसने जितनी भी उन्होंने शर्तें रखी थी एक भी शर्त का उन्होंने पालन नहीं किया। खासकर सिर्फ IMF भी लगातार उन पर कई प्रकार के लोन देने से पहले बहुत सारी शर्तें रखता है, लेकिन वहां पर भी मैं समझता हूँ फेलियर है, लेकिन वो फिर भी फंडिंग कर रहा है। लेकिन FATF के अंदर अब भारत अपनी गुहार लगाएगा, बार बार लगाएगा कि उसे ग्रे लिस्टेड किया जाए। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मेजर साहब अभी बता रहे थे कि उसको ब्लैक लिस्टेड ही करना पर चाहिए, क्योंकि अब दुनिया के सामने जिस प्रकार से अलकायदा, जिस प्रकार ISIS है, इसी प्रकार से पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो मसीहा है आतंकियों के लिए, जो एक ऐसी धरती बन चुकी है जहां सिर्फ आतंकी खेती होती है। तो ऐसे में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है पाकिस्तान। और दुनिया के अंदर आज जितने भी देशों के अंदर मुस्लिम आतंकी हैं, वहां पर कहीं ना कहीं उनके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। यह बात जानते हुए भी मैं समझता हूँ यूरोपीय देशों को भी समझना होगा, सर, मैं पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो आपको एकजुट होकर आना होगा पाकिस्तान के खिलाफ और उसे ब्लैक लिस्टेड करना होगा। लेकिन अगर अब ग्रे लिस्टेड भी अगर पाकिस्तान हो जाता है तो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, क्योंकि वहां की हालत इतनी चरमरा चुकी है कि वहां दुनिया भर से कर्ज मांगने वाला पाकिस्तान अगर वो ग्रे लिस्टेड हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसको कहीं से भी फंड मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में उसकी हालत बद से बदतर अपने आप हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये भारत के कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत है, डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है यह, और खासकर भारत सरकार की जीत है, भारत की सेना की जीत है, क्योंकि ये तथ्य है क्योंकि भारत अब डोजियर देने वाला देश नहीं है, अब भारत घर में घुस के मारने वाला देश है। और ये बात पूरा यूरोप जानता है, पूरे यूरोपीय देश जानते हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के ख्याति है, जिस प्रकार से उनका नाम है, मैं समझता हूं आज पड़ोसी मुल्कों को समझना होगा। बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बड़ी जीत के तौर पर भारत के लिए इसे देखा जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर अली शाह जी, अगर बात इस लिस्ट को लेकर करें, इस रिपोर्ट को लेकर करें, तो जिस तरीके से UNSC ने यह भी जिक्र किया इस रिपोर्ट में कि बिना लश्कर तैयबा के सपोर्ट के TRF हमला नहीं कर सकता था, यानी कि सीधे तौर पर TRF और लश्कर तैयबा का कनेक्शन का जिक्र किया गया इस लिस्ट में। बिल्कुल, देखिए लश्कर तैयबा और बल्कि जैश ए मोहम्मद और जैसे आतंकी संगठन हैं, ये 100% सब ये बात जानते हैं। जिक्र क्यों नहीं होगा जब पाकिस्तान का नाम, ठीक है पाकिस्तान, ओके मैं एक बहुत कॉमन बात पूछता हूँ, ठीक है, मैं दर्शकों से, उनको मैं बोलता हूँ कि मैं मजबूर करता हूँ, जरा सोच अपनी दोहराएं, कोई भी दर्शक हो कहीं से भी हो, जब पाकिस्तान का नाम पहली बार आता है आपके दिमाग में, लोगों के माइंड में क्या आता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों के माइंड ही बता देंगे, आतंक आता है, आतंक। जैसे ही पाकिस्तान, आप रवि साहब आप सहमत है ना, कोई भी अगर पूछे कि भाई पाकिस्तान नाम क्या आएगा? आतंक। हिंदुस्तान शांति। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा अली शाह जी आपने कि पाकिस्तान का नाम आते ही आतंकियों के चेहरे नजरों के आगे घूमने लगते हैं, आतंकिस्तान का नाम जो है वो जहन में आने लगता है। और अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी आगे चलकर किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगते नजर आते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान आगे चलकर अपना भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता नजर आएगा।